पृथ्वीराज चौहान चौक का उद्घाटन अंबाला में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। इस मौके केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी व अंबाला शहर से विधायक असीम गोयल मौजूद रहे। इस मौके मीडिया से बात करते हुए गजेंद्र शेखावत ने कहा, आज हमारा देश सुखद बदलाव की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में ऐसी मूर्तियां आने वाली पीढ़ियों तक प्रेरणा देने का काम करेगी। अंबाला आज आए हैं उसके कार्यक्रम पर समाज के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि के तौर पे इसको देखते हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम और एक भव्य मूर्ति ऐसे इम्पोर्टेंट चौक पर स्थापित की गई है, ये निश्चित ही प्रणम्य है, अभिनंदन के योग्य है, क्योंकि हमारे इतिहास के ऐसे योद्धा, वीर और ऐसे महान व्यक्तित्व जिनसे प्रेरणा लेकर के, चाहे वो राष्ट्रभक्ति की, राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्र रक्षा के संकल्प को और गहरा करने की और मजबूत करने की आवश्यकता वर्तमान में और भी बढ़ी है, क्योंकि आज हमारा देश एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है और एक सुखद बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम सब लोगों को राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र की रक्षा के प्रति और राष्ट्र के उत्थान के प्रति संकल्प को और अधिक जो है मजबूत करने की आवश्यकता है। तो निश्चित ही ऐसी मूर्तियों की स्थापना आने वाली पीढ़ियों तक ऐसे महान, ऐसे विराट व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेने का की बात कही है सर, उनको कोशिश की जाएगी कि पहले मनाया जाए या कोई अल्टरनेट निकाला जाए कि दिल्ली ना जाए कोरोना जैसी महामारी के चलते। देखिए, देश में माननीय मोदी जी की सरकार रिफॉर्मेटिव गवर्नमेंट की तरह काम कर रही है और केवल तुष्टिकरण के लिए नहीं, संतुष्टिकरण के लिए काम करेंगे, इस भावना के साथ में काम कर रही है। मैं खुद किसान परिवार से आता हूँ और देश में और देश के बाहर भी मुझे व्यक्तिगत रूप से कृषि काम करने का अनुभव भी है, अवसर मिला है। मैं एक किसान होने के नाते जिम्मेदारी से ये बात कह सकता हूँ कि जो एक कृषि कानून है और जो कृषि कानूनों में बदलाव किया गया है, ये रिफॉर्म इस देश के आने वाले समय में एग्रीकल्चर के इतिहास में एक स्वर्ण अक्षरों की तरह अंकित किए जाएंगे। बेशक कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट रखने वाले लोगों ने, हो सकता है एक शॉर्ट साइटेडनेस के कारण से या अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के कारण से, लोगों के मन में दुर्भावना पैदा करके लोगों को जो है गुमराह करके और इस तरह का आंदोलन खड़ा करने में कामयाबी प्राप्त कर ली होगी। लेकिन मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि जिस दिन देश के किसान को इसकी हकीकतें पता लगनी शुरू होंगी, जिस दिन हकीकत का अनुभव होगा, उस दिन निश्चित रूप से देश के सब किसान इस कदम के लिए देश की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। जहाँ तक बातचीत की बात है, मोदी जी की सरकार का यूएसपी संवाद है। हम संवाद के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं और हमेशा तैयार रहेंगे। हम साथ बैठ कर के बात करेंगे। लेकिन साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि देश में राजनीतिक पार्टियाँ जो माननीय मोदी जी के विपक्ष में, मोदी जी को कमज़ोर करने के लिए जो सब लोग एकत्रित हुई हैं, ऐसी वंशवादी पार्टियाँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, चाहे उमर अब्दुल्ला साहब से लेकर के एम के स्टालिन तक, सभी लोग जिनका केवल एक एजेंडा है कि मोदी हटाना और मोदी का एजेंडा है देश आगे बढ़ाना, ये जो लोग जिस प्रयास में जुटे हैं, मुझे लगता है कि ये प्रयास में सफल नहीं होंगे। और इस प्रयास में उन्होंने जिस तरह से झूठ को पैदा करना और उस झूठ को चलाने का प्रयास करना, ऐसा जो ये नीति बनाई है, ये नीति जो है ये सफल होने वाली नहीं है। चाहे सीएए के समय में लें, चाहे 370 के समय में लें, चाहे अभी वर्तमान में कृषि कानूनों को लेकर के समाज में इस तरह की भ्रांति फैलाना और समाज में विघटन की स्थिति पैदा करना, ये उनका एजेंडा बन गया और अब ये आगे चलने वाला नहीं है। हो जाएंगे तो किस तरह से इसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि क्योंकि ये विषय सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के निर्देश के अनुसार हमने इसके लिए बैठक की थी, सचिव स्तर पर भी की है, मुख्यमंत्रियों के स्तर पर भी साथ बैठ करके बैठक की है
मुझे लगता है कि इस पर जब तक ये सर्वोच्च न्यायालय में इसका निर्णय नहीं हो जाता, इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। को लेकर आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ कुछ कंट्रोवर्सी भी हुआ रिसेंट में, और हरियाणा में भी ऐसे लॉ के लिए मीटिंग्स होनी शुरू हो गई, तो उसके ऊपर आपका क्या मत? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान ने एक स्टेटमेंट दिया था कि विवाह नितांत व्यक्तिगत मामला है और इसमें इस तरह के कानून की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने उनसे प्रश्न किया था कि मैं मानता हूं कि ये व्यक्तिगत मामला है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी है, लेकिन छद्म नाम से किसी बच्ची के साथ में जो है वो मित्रता करना और उसके बाद में अपना नाम उद्घाटित होने पर उसको जो है इमोशंस के आधार पर ब्लैकमेल करते हुए उसको अपना नाम और धर्म बदलने के लिए मजबूर करना। यदि स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही है तो हम सब के सरनेम तो शायद हम सब के परिवारों में भी लड़की की जब शादी होकर के आती है तो बदलते होंगे, लेकिन मेडन नेम को तो बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने पूछा था कि वो मेडन नेम बदलने की आवश्यकता उसको क्यों पड़ती है, क्यों उसके लिए उसको मजबूर किया जाता है, इसका जवाब पहले देना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि इस तरह के विषय पर जब समाज में बहुत सारे केसेस हो रहे हैं तो समाज की भी अपनी व्यक्तिगत, समाज की भी अपनी जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी है, और सरकारों को भी इस विषय में निश्चित रूप से सोचने की आवश्यकता है। सर, आपको नहीं लगता है ऐसे में जो कि कंसेंट से लेकर, जो अगर